नामुमकिन था। विराट कोहली की किस्मत इसलिए खराब थी कि उनके बल्ले से इनसाइड एज लगा और गेंद जो है फिर विकेट्स पे जा लगी। उनकी किस्मत खराब थी। सभी लोग ये कह रहे थे, यहां तक कि पाकिस्तानी कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि विराट कोहली की किस्मत खराब है। अगर बैट का अंदरूनी किनारा ना लगा होता तो विराट कोहली शायद आउट ना होते। मगर अपनी कमेंट्री में गौतम गंभीर ने अपनी सारी भड़ास निकाल दी कि विराट कोहली को खेलना नहीं आता, विराट कोहली ने जैसा खेला वो बिल्कुल गलत खेला, ऐसे कोई खेलता है, बहुत कैजुअल शॉट है। यानी कि बार बार ये शख्स विराट कोहली को लेकर अपना जहर जो है वो सामने लाता रहता है। और फिर जब विराट कोहली के फैंस ने कोहली कोहली के नारे लगाए तो फिर ये इस तरह का इशारा करते हैं। आपकी स्क्रीन पर खुद देखिए, क्या एक सांसद को ये शोभा देता है? और पकड़े जाने पर भाई साहब क्या कहते हैं वो भी सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो फैंस थे वो भारत मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और उसी के जवाब में मैंने ऐसा कहा। यानी कि हर बार की तरह जो अक्सर भाजपा सांसदों का काम होता है, पकड़े जाने पर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का सहारा। सुनिए क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ी सच्चाई है कि अगर आप एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाएंगे, तो अगर आप ये बोलेंगे कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद या फिर कश्मीर के बारे में बात करेंगे, तो फिर बंदा की तरीके से तो रिएक्ट करेगा या फिर हंस के चला जाएगा। तो सिर्फ यही कारण था कि वहाँ पर 2 या 3 पाकिस्तानी लोग थे जो एंटी इंडिया चीजें बोल रहे थे, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल रहे थे और कश्मीर के बारे में बोल रहे थे। तो ऑब्वियसली वो नेशनल रिएक्शन है। मैं अपने देश के बारे में या देश के को सुन नहीं सकता। यानी कि आप कह रहे हैं कि जब आप यहाँ से कमेंट्री खत्म करके निकल रहे थे तो लगातार इस तरफ से इस तरह के नारे लगातार लगाए जा रहे थे। बिल्कुल, और इसी के कारण वो रिएक्शन था। अगर आप गालियां देंगे या देश के बारे में कुछ उल्टा बोलेंगे, अगर पर्सनली भी गालियां देंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हंस के चले जाऊं या कुछ ना बोल के चले जाऊं? उस तरीके का तो मैं व्यक्ति हूँ कि नहीं। सर क्या कहेंगे ऐसे लोगों को आप? क्या देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब आप स्पोर्ट देखने आए, जब आप मैच देखने आए, तो आप अपनी टीम को सपोर्ट करिए। ठीक है, वहां पर कुछ पॉलिटिकल करने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, कश्मीर का मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं है और हिंदुस्तान के बारे में गलत बोलने की जरूरत। मैं एक बार फिर वो वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं और खुद सुनिए, क्या कहीं पर पाकिस्तान जिंदाबाद या इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं? मुलाहिजा फरमाइए, फिर सुनिए। कहां लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद या इंडिया मुर्दाबाद के नारे, बताइए। और आखिर गौतम गंभीर ये बार बार ऐसा क्यों करते हैं? अब आप एक सांसद हैं, अब आप एक मेंटोर हैं एक आईपीएल टीम के, और अब भी ये व्यक्ति इस तरह से जहर उगलता है। और सबसे शॉकिंग बात इस आदमी की है वो है डबल स्टैंडर्ड्स, दोहरे मापदंड। यानी कि न्यूज स्टूडियोज में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना कि पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेलना चाहिए, मगर जब कमेंट्री देने की बात आती है तो ये वसीम अकरम के साथ बैठकर कमेंट्री भी देते हैं, कमाई भी अच्छी करते हैं, तब इन्हें देशभक्ति याद नहीं आती। कल मैंने न्यूज क्लिक पर यह कार्यक्रम किया था दोस्तों, और मैंने गौतम गंभीर की हिपोक्रेसी, उनके दोहरे मापदंड को एक्सपोज किया था। देखिए मेरा वो शो। भारत और पाकिस्तान की यह तस्वीर जिसमें विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हंसकर बात कर रहे हैं, खुलकर बात कर रहे हैं। आप जानते हैं इस तस्वीर को लेकर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको हुई है? गौतम गंभीर जो कि भाजपा के सांसद है, वो कह रहे हैं कि इस तरह से हंसने की जरूरत नहीं है, कम से कम बोलता है हिंदुस्तान की, इस खबर पर विश्वास किया जाए। अगर यह खबर झूठी भी है ना दोस्तों, तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि न्यूज 18 के कार्यक्रम में गौतम गंभीर ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए क्योंकि यह पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवादी हमले करवाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, या तो मोदी सरकार एक नीति बना ले, स्टेट पॉलिसी बना ले कि पाकिस्तान के साथ कोई मैचेस नहीं होंगे, आप ये नीति बना लीजिए, उसको सब फॉलो करेंगे, मगर ये दोहरे मापदंड नहीं हो सकते हैं। ये देखिए, गौतम गंभीर वसीम अकरम के साथ बैठकर कमेंट्री दे रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये भाई साहब तो मालपुआ खसूट सकते हैं, कमेंट्री देकर वो भी वसीम अकरम के साथ बैठकर जमकर कमाई कर सकते हैं, और आपको यह नसीहत दी जाती है, क्या नसीहत दी जाती है कि साहब भारत और पाकिस्तान में मैच नहीं होना चाहिए, विराट कोहली पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हंसकर क्यों बात कर रहे हैं? पाकिस्तान के 2 किरदार हैं, एक उनका आईएसआई, उनकी आर्मी, और एक उनके लोगों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खेल भी होना चाहिए, क्योंकि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होता है ना दोस्तों, तो उसका रोमांच ही अलग होता है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं दोस्तों, ये वीडियो देख रहे हैं, ये लड़की पाकिस्तानी है, वो भारत और पाकिस्तान का मैच देखने आई है, मगर जानते वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि मैं विराट कोहली की फैन हूं, बाबर आजम से ज्यादा पसंद उसे विराट कोहली है, और वो विराट कोहली को अच्छा खेलता हुआ देखना चाहती है। ये पाकिस्तान की लड़की है। सोचिए अगर भारत में किसी भारतीय लड़की ने बाबर आजम की तारीफ कर दी होती, आप जानते हैं उसका क्या हश्र होता? इसी वीडियो में इस लड़की के पास एक पाकिस्तानी बुजुर्ग आके जो है ज्ञान देने लगता है कि तुम भारत की तारीफ क्यों कर रही हो,
तो आप जानते हैं लड़की क्या कहती है? ये लड़की कहती है कि पड़ोसियों से प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। कितनी खूबसूरत बात इसने कही है। ये लड़की आईना दिखा रही है भारत के अंदर गौतम गंभीर जैसे लोगों को, जो नफरत की बात करते हैं मगर हां वसीम अकरम के साथ बैठ के कमेंट्री भी देते हैं और इंडिया पाकिस्तान मैचेस में अपनी राय भी देते हैं। इसीलिए मोदी जी ने क्या कहा था? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हाँ, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। शर्म की बात है दोस्तों, ये दोहरे मापदंड, जनता के लिए कुछ और, नेताओं के लिए कुछ और, हुक्मरानों के लिए कुछ और, वोटर के लिए कुछ और, ऐसा नहीं चलेगा साहब। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं करना है तो पॉलिसी बना लो, मगर यह भी जानते हैं कि इसका नुकसान भारत को होगा, क्योंकि जब वर्ल्ड कप के मुकाबले होंगे तो जाहिर सी बात है भारत ये रुख अख्तियार नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे। यानी कि इन्हें धंधा भी करना है और अपनी नफरती राजनीति भी। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अब आप बताइए दोस्तों, भाजपा सांसद के ये दोहरे मापदंड नहीं है तो आखिर क्या है? नंबर 1। नंबर 2, इस तरह से विराट कोहली के फैंस के खिलाफ जहर उगलना और पकड़े जाने पर देशभक्ति का सहारा लेना। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद ये खिलाड़ियों का चाल, चरित्र और चेहरा बन जाता है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, गौतम गंभीर जब क्रिकेट भी खेलते थे ना तो बहुत गुस्सैल थे, ठीक है, कोई बात नहीं, मगर उनका वो गुस्सा निकलता था विरोधी खिलाड़ियों के खिलाफ। आपको याद है शाहिद आफरीदी और उनके बीच में जो टकराव हुआ था? दोनों आमने सामने थे, गौतम गंभीर वहां से आ रहे थे और दोनों के बीच में टक्कर हो जाती है और तब दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, गाली गलौज भी होती है। हॉट हेडेड थे गौतम गंभीर, मगर अब ये अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। अब गौतम गंभीर अपने ही देश के विराट कोहली के फैंस को इस तरह से उंगली दिखा रहे हैं। और इस आदमी की दिक्कत यह है दोस्तों कि सिर्फ विराट कोहली नहीं, आपको याद है महेंद्र सिंह धोनी के नाम से ये व्यक्ति कितना चिढ़ता है। जब लोग ये कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 का वर्ल्ड कप जिताया था, तब इन्हें न जाने क्या एलर्जी हो जाती है। यकीनन दोस्तों, जब एक टीम जीतती है, यकीनन टीम एफर्ट का नतीजा होती है। भारत अगर 2011 का वर्ल्ड कप जीता था तो उसमें युवराज सिंह का भी किरदार था, जिन्होंने तमाम जो मैचेस थे और फाइनल में भी आके एक बेहतरीन पारी खेली थी। मगर ये ना भूलें, गौतम गंभीर फाइनल में शानदार इनिंग्स खेल रहे थे, मगर फिर वो 90s में आउट हो गए एक रैश शॉट खेल के। उन्हें टिकना चाहिए था, रुकना चाहिए था। और मैं फिर स्पष्ट कर दूं, गौतम गंभीर ने एक शानदार पारी खेली थी और उनका एक बहुत बड़ा रोल था भारत की जीत में। कोई इस बात को नजरअंदाज नहीं कर रहा है, मगर हकीकत यह है कि अगर महेंद्र सिंह धोनी ने वो पारी ना खेली होती, क्योंकि सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने अपने आप को प्रमोट किया था, वो ऊपर खेलने आए थे और उसके बाद उन्होंने एक ऐतिहासिक पारी खेली और फिर आपको याद होगा वो शानदार छक्का वानखेड़े स्टेडियम में, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने भारत को वर्ल्ड कप जिता दिया। गौतम गंभीर उस बात को हजम नहीं कर पाए, टीम स्पिरिट में उसे लेना चाहिए था, मगर जब भी उस